कह रहा है कि जी उसको प्रॉब्लम आ रही है इसमें अटेंडेंस में और ये वो है जी वो यहाँ पे इस टाइम मौजूद है। चलें जी, जब फिर कोई मसला आएगा देखेंगे। अच्छा जी, कल वाला जो चैलेंज है कोई टफ था? कल मुझे फीडबैक नहीं मिला आप लोगों की तरफ से। एक बच्चे ने सिर्फ शहूद ने जो है ना वो कुछ कंप्लीट करने की कोशिश की थी। अदरवाइज आप में से किसी बच्चे ने भी एटलीस्ट ट्राई भी नहीं दिखाई अपनी कि सर हमने ये ट्राई किया। सर ट्राई किया था लेकिन बना नहीं। शेयर किया करें। देखिए मैं माइंड नहीं करूँगा, मुझे आपकी कोशिश नज़र आ रही हो ना, आई वोंट माइंड। लेकिन अगर सिरे से आप लोग मुझे काम नहीं दिखा रहे तो मैं तो यही मतलब कंसीडर करूँगा कि आप लोगों ने काम किया ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको नहीं समझ आ रही, कहीं लॉजिक बनने में मसला आ रहा है, आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। मैं कुछ आपको छोटे छोटे हिंट दे दूंगा, मुमकिन आपका प्रोग्राम भी बनवा दूं। पर मामला ये है आप थोड़ा सा चलें तो सही। गिरना इज नॉट मतलब बैड थिंग नहीं है, बुरी चीज नहीं है ये। पर ये सोच के चलना ही ना कि हम यार गिर जाएंगे, ये बैड थिंग है। यू शुड एटलीस्ट ट्राई। और मुझे आपकी एफर्ट आपकी ट्राई में ही नजर आएगी। तो बाकी ये भी है कि ये जो है ना ये उधार बन रहा है आपके साथ। करना तो है ही, आज नहीं तो कल ये करके तो देना है आपने। जब मैंने आपको ये कहना है कि आपके सेशन इस बेस पे लिखने हैं और आपके जितने मतलब चैलेंजेस और असाइनमेंट्स होंगी वो जिसने कंप्लीट की होंगी उन्हीं को सेशनल जो है ना फुल फुल मिलेंगे। तो आपको तो फिर भी करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि वो इतना ज़्यादा बर्डनाइज होने के, साथ साथ करते जाओ यार, ख़त्म करो काम, जान छुड़ाओ। ले जी, आज हम जो है ना स्टार्ट करने लगे। हम स्टार्ट मतलब पुराना ही अपना कुछ चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को ही हम थोड़ा सा ना डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी सबके साथ? यस यस सर। सर। यस ओके, सर। ओके जी, ओके जी। अच्छा, ये एक चैलेंज स्टेटमेंट थी हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। इससे पहले आपको पता हो तो हमारा वाइल लूप का टॉपिक चल रहा था। मतलब वाइल लूप को अगर जेनेरिक लेवल पे देखें तो हमारा डिसीजन मेकिंग चल रही थी कि हमने प्रोग्राम को कैसे इतना मतलब एफिशिएंट बनाना है कि वो डिसीजन ले सके। और इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें चलते चलते हमारे पास ये चैलेंज स्टेटमेंट आ गई थी। चैलेंज स्टेटमेंट के बाद अब आगे कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली हैं। आज के मतलब लेक्चर में एक चीज़ ऐसी है जिस पे आपका थोड़ा सा पेपर वर्क और आपका थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो आपको लगाना पड़ेगा, मेरे साथ साथ रहना पड़ेगा। अच्छा देखें, मुझे ये बताएं, ये जो लाइन लिखी हुई है इंट x इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? वेरिएबल एक्स को जीरो वैल्यू असाइन की हुई है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा, मुझे बार बार ना स्क्रीन से स्विच इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बच्चे ना ऐड हो रहे हैं। चलें, ऐड होते रहे, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड जी, आपका आंसर ठीक है। देखें यार, लेट आ रहे हैं सारे बच्चे। ओके जी। अच्छा देखें जी, यहाँ पे हमारे पास इंट x इज इक्वल टू 1। आपने सही बताया जी, x वेरिएबल में जीरो जो है ना वो रखने। अगर देखें तो हम यहाँ पे मतलब वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी हो रही है और उसकी इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पे हो रही है। दो चीजें हमारी एक लाइन में गुजर रही हैं। एक हमारे पास वेरिएबल की डिक्लेरेशन है और साथ ही डिक्लेरेशन के बाद उसकी इनिशियलाइजेशन है। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, x इज इक्वल टू 10 प्लस 20, तो क्या होगा? x में क्या स्टोर होगा? सर 30।
शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पे x में 30 स्टोर होगा, पर उससे पहले एक बात समझने वाली है, वो ये कि यहाँ पे इस साइड पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल होता है ना, इसको मतलब आपने बॉदर नहीं करना। इसमें जो भी पहले वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब फर्ज करो पहली लाइन मैंने ये चलाई, इसमें जीरो पड़ा हुआ है, जीरो के बाद मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा, तो अब जीरो उसने होल्ड नहीं करना। मतलब ये वाला वेरिएबल, इसको आपने तब तक बॉदर करना है जब तक इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई। वैल्यू असाइन हो गई, अब दूसरी बार फिर कोई वैल्यू आ गई तो उसने पिछली वैल्यू छोड़ देनी है और नई वैल्यू इसमें रख देनी है। इसमें और एक ट्रिकी बात ये जरा समझने वाली है, देखें इस साइड पे राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन होता है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, इट कुड बी मोर कम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पे हमने सिंगल ऑपरेटर यूज किया ना, तो हो सकता है कि इसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स भी हमारे पास आ सकते हैं, मतलब 10 प्लस 20 माइनस 30 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता है, मॉडुलस भी हो सकता है। जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस है ना, वो सारे यहाँ पे हो सकते हैं। यार बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं यार यहाँ पे क्लास में। अच्छा, अब देखिए मैंने कहा कि जी यहाँ पे मोर कम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशंस है ना वो भी आ सकते हैं। तो होता क्या है हमारे पास, जब भी ये असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, जिसको हम मतलब इक्वल टू कहते हैं, इसमें जो हमारे पास राइट साइड वाले मतलब एक्सप्रेशन है ना, सबसे पहले कंपाइलर वो सॉल्व करता है, उसके बाद जो भी वैल्यू रिटर्न होती है उसको एक्स में ला के स्टोर कर देता है। तो अल्टीमेटली मतलब आपका आंसर ठीक है कि यहाँ पे 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 ही होगा। पर होगा क्या, पहले सबसे पहले वो 10 को प्लस 10 को 20 में प्लस करेगा, जो 30 आएगा उसको फिर वो एक्स में जाके स्टोर करवाएगा। क्लियर है जी ये बात? यस सर। ओके जी। अब देखें जी, अब वैसे ही हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने y उसको बोला और उसमें हमने 20 स्टोर करवाया हुआ है। अब जैसे मैंने 10 प्लस 20 किया ना, इसी तरह हमारे पास मतलब 10 प्लस y कर दिया। अब x में क्या स्टोर होगा बताएगा जी? 30 ही होगा। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि y में हमारे पास 20 है तो यहाँ पे 30 ही होगा। फिर इसके बाद अगर मैं एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूं और उसमें z में 10 स्टोर करवा देता हूं, अब मैं ये कह देता हूं कि x y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा? y में 20 है, z में 10 है, 30 होगा। अल्टीमेटली हमारे पास आंसर 30 ही आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज यहां पे समझने वाली है, एक और चीज यहां पे समझने वाली है। देखो मैंने कहा कि आपने जो राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है ना, इसको आपने असाइनमेंट के दौर पे आपने इग्नोर करना है। कंपाइलर तो नहीं इसको इग्नोर करता, पर आपने इग्नोर करना है। आपने भूल जाना है कि अब इसमें क्या वैल्यू, जब भी इसके आगे इक्वल टू का साइन आया ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई बम्बार्डमेंट होने वाली है किसी नई वैल्यू की। तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि x की जो प्रीवियस वैल्यू है ना, उसमें से -5 कर दो। x में इस वक्त क्या स्टोर है? 30 30 30 था, 30 में से -5 किया तो हमारे पास क्या रह गया? 25 25। अब आपको थोड़ी सी 25 पिक्चर क्लियर होना शुरू हो गई है कि मतलब हम वेरिएबल के अंदर से भी ना कुछ चीजें माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको -5 कर दिया। अच्छा, अब जो चीजें हैं ना, मतलब हम इनको थोड़ा सा ना शॉर्टली करेंगे, शॉर्ट हैंड करेंगे। अब ये आपके पास एक ऑपरेटर यूज हो रहा है, उसमें हम इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, या इसको यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, बस आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझ लें इसको। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, x प्लस प्लस का ये मतलब है कि x की वैल्यू में एक ऐड करते जाओ, सेम एज इट इज यार, जैसे तस्बीह की जाती है ना, मतलब आप तस्बीह पढ़ते हैं तो एक दाना आगे करते हैं, फिर एक दाना आगे करते हैं, फिर एक दाना आगे करते हैं। इसी तरह ये वही काउंटर है कि ये काउंटर चलता रहता है और एक एक जो है ना इंक्रीमेंट करता रहता है। इसी तरह हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, यानी x प्लस प्लस का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और x माइनस माइनस का मतलब वो हमारे पास ये है। अच्छा, क्या हम सिर्फ एक एक इंक्रीमेंट करवा सकते हैं या एक ही डिक्रीमेंट करवा सकते हैं? नहीं, आप अपनी मर्जी से जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाना चाहें करवा सकते हैं, पर उसके लिए अलग आपके पास शॉर्ट फॉर्म है। यानी x प्लस इक्वल टू 7 का मतलब यह है कि x की वैल्यू में 7 ऐड कर दो। अगर मुझे यहां पे
फर्ज कर लो 15 ऐड करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा? आंसर दें जी जरा जल्दी से। एक्स की वैल्यू में मुझे 15 ऐड करवाना है। स्क्वायर प्लस 7। सॉरी सर ये जिधर 7 है इधर 15 लिख दे। वेरी गुड जी, x शाबाश। प्लस x प्लस इक्वल टू 15 या 20 आपने करवाना है 15। 20 करवा दें, आपने 8 करवाना है 8 करवा दें, 3 करवाना है 3 करवा दें। मतलब आपको चीजों की समझ आ गई है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कोई मतलब किसी को एम्बिगुइटी तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो सर क्लियर। ओके ओके। अब इसी तरह आप सिर्फ प्लस नहीं, आप और भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है ना वो भी करवा सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि x को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी x में जो वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करो। आप डिवीजन भी कर सकते हैं, मॉडुलस भी कर सकते हैं, और सो ऑन, जो भी मतलब आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज की समझ आ गई है तो अब इस चीज को जरा आपके लिए समझना जरूरी है। अब जरा देखिएगा, हमने कहा कि थी प्रोग्रामिंग इज अ क्रिटिकल थिंग, एक समझने वाली चीज है, इस पे दिमाग खर्च करना होता है। ये चीजें जो है ना मतलब इतनी मतलब आसान नहीं है कि बस आप जस्ट बैठे हैं और कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग ऐसे नहीं है, कोडिंग के पीछे कुछ थिंकिंग भी चलती है। इसलिए हम आज का जो मतलब थोड़ा सा सेशन है ना उसमें एक कोड रीड करेंगे। फैक्टोरियल किसी ने सुना है जी क्या होता है? फैक्टर वगैरह बनाना। सॉरी, फैक्टर बनाना। हाँ जी, फैक्टोरियल मतलब बनाने, मतलब जो मैथ में आप बनाते हैं। 5 या 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से किया, 3 को 2 से किया, 2 को 1 यस से सर। किया, ऐसे ही होता है ना फैक्टोरियल। अब वही यस सर चीज ऐसे हम ही। कंप्यूटर को ट्रेन कर रहे हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है ना उसको हम एक नंबर दें और हमें उसका ना वो फैक्टोरियल बना के दे दे। ये कंप्यूटर की ट्रेनिंग चल रही है। ये कोड लिखा हुआ है, इसको अगर आप कंप्यूटर पर ट्राई करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाह रहे तो इट अप टू यू। ये मतलब कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन जो है ना वो जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास एक लाइन आती है जिसमें हमने दो वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर किए हैं। एक हमारे पास नंबर है, एक हमारे पास फैक्ट। फैक्ट मीन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हमने इनिशियलाइज करवाया 1 से। अच्छा, कोई बताएगा इसको 0 से इनिशियलाइज क्यों नहीं करवाया? हम 0 से भी तो सर अगर करवा सकते फैक्टोरियल को 0 से इनिशियलाइज करवाएंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। शाबाश, वेरी गुड। मतलब जो भी जितना मर्जी बड़ा हिस्सा हो, चाहे आपके पास 1 करोड़ समथिंग भी हो ना, तो फिर भी आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। इस वजह से हमने इसको बड़ा स्मार्टली ये चीज सोच के हमने रखी है, फैक्टोरियल को 1 रखा है। अच्छा, दूसरी लाइन में वो यूजर से इनपुट ले रहा है। इनपुट कौन सी ले रहा है? यूजर ने ये नंबर देना है। मतलब हमने कहा कि जो यूजर एक नंबर दे उसका हम आपको फैक्टोरियल बताएंगे। बात की समझ आई थी सबको? अब यस जैसे ही सर। यस यूजर सर। नंबर देता है यहां पे, अब हम चलाने लगे हैं जी वाइल लूप। वाइल लूप हमने क्यों चलाई है? क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये रैपिडली होगी। आप देख रहे हैं, अगर हमने फर्ज करो यूजर ने जो हिस्सा दिया वो 10 दिया, डिजिट उसने 10 दिया, तो 10 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 8 से करेंगे, 8 को 7 से करेंगे, 7 को 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से। मतलब आपकी लूप इस टाइम 10 से 11 बार जो है ना वो चल रही है। तो इस वजह से आपको मतलब जो है ना ये रैपिडली वर्क है, बजाय इसके कि आप 8-10 लाइनें लिखें, या आपको पता भी नहीं है कितनी आपको लाइनें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि यूजर एक रैंडम नंबर देगा। मुमकिन है वो 25 दे दे, मुमकिन है वो 7 दे दे, मुमकिन है वो 15 दे दे। इस वजह से आपको मतलब नंबर जो है ना वो रैंडमाइज आएंगे। तो आपको ये काम लूप से ही करवाना पड़ेगा। फिर होता क्या है कि जी लूप जो है ना उसमें हमने कंडीशन दे दी कि जी नंबर जो है ना तब तक मतलब आप मल्टीप्लाई करते रहो जब तक नंबर 1 ना आ जाए। 1 से जैसे ही छोटा हो, 0 हो, तो लूप को टर्मिनेट कर दो। 0 पे नहीं जाना हमने, क्योंकि 0 पे गए तो वो तो सारा आंसर ही उसने 0 कर देना। पहली कंडीशन हमने बता दी उसकी टर्मिनेटिंग। फिर हमने ये कहा कि फैक्ट, इस फैक्ट को आपने वैसे ही ट्रीट करना जो पहले मैंने एक्स बताया था। यहां अब फैक्ट में जो भी वैल्यू ना आपने इसको इग्नोर करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्ट में जो भी वैल्यू उसको इग्नोर करो। अब इस फैक्ट में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? मतलब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, फैक्ट में क्या वैल्यू पड़ी हुई है?
बताएगा जी कोई? 1 1 पड़ी हुई है, शाबाश। और नंबर में क्या वैल्यू है? सर 10 कर लें या कुछ भी कर लें। हाँ जी, वेरी गुड जी। मुझे अच्छा लगा जी सुन के, आप लोग शार्प हैं, दिमाग आपका हाजिर है। देखें यहाँ पे अभी नंबर पे कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा फर्ज कर लो हम यहाँ पे, अच्छा स्क्रीन नजर आ रही है जी सबको? यस सर आ रही है। यस सर। ठीक हो गया। अब जरा फर्ज कर लो यूजर ने जो नंबर दिया ना वो 5 दिया, ठीक हो गया। 5 नंबर उसने यूजर ने दिया। फैक्टोरियल की वैल्यू हमने पहले रखी हुई है 1, मतलब ये वाला जो फैक्टोरियल है इसकी बात कर रहा हूं, इसमें पड़ा हुआ 1। और यूजर ने जो इनपुट किया है, यूजर ने इनपुट किया यहां पे 5, ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने, मतलब पहली आइट्रेशन चल रही है, मतलब यहां से हम लेके आ रहे थे फैक्टोरियल की ये वैल्यू 1 रखी हुई है, स्कैन में नंबर में उसने 5 रखा। अब कंट्रोल आता है लूप के पास। अब नंबर की क्या वैल्यू है यहां पे? नंबर जो कंडीशन टेस्ट होगी, नंबर की मुझे कोई वैल्यू बताई थी, नंबर में क्या वैल्यू सेव है? 5 सेव है सर। 5 सेव है। क्या 5 1 से बड़ा होता है? नो सर सर। 5 1 से बड़ा नहीं होता। होता है सर, बड़ा होता क्यों नहीं होता? यार कंफ्यूज हो गए हो सारे। 5 1 से बड़ा होता है, ठीक है। ये जस्ट एक जनरल नॉलेज यस मैं आपको सर। बता रहा हूँ, बस मेरी मान लें। अगर किसी को समझ नहीं ना आई इस बात की, बस मेरी मान लें कि सर ने कहा था 5 1 से बड़ा होता है, तो बस इस बात को मान लें। अच्छा जैसे ही 5 हमें पता चला जी बड़ा 1 ही से, होता है सर। अच्छा चलें ठीक है, 5 1 से बड़ा है तो इट मींस के ये कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, कंट्रोल इस लाइन के पास आता है। मैंने कहा जी आपने लेफ्ट पार्ट को इग्नोर करना है और राइट पार्ट को पहले आपने एवेल्युएट करना है। जैसे ही राइट पार्ट वैल्यूएट हो जाएगा, इससे एक वैल्यू प्रोड्यूस होगी, वो वैल्यू प्रोड्यूस होके लेफ्ट वाले में वेरिएबल में आ जाएगी। पहली आइट्रेशन चल रही है, ठीक है। फैक्ट में हमारे पास 1 है और यहां पे हमारे पास जो चीज आ रही है वो आ रही है हमारे पास 5 नंबर में। अच्छा जैसे ये यहां पे आया, उसने क्या किया, यहां पे प्रोड्यूस करके वैल्यू यहां पे कर दी 5, मतलब यहां पे 25 वैल्यू, सॉरी यहां पे आ गई हमारे पास वैल्यू 5, मतलब जो फैक्टोरियल भी हमारे पास आया वो हमारे पास 5 आ गया। फिर उसने नंबर में से नंबर माइनस कर दिया, मतलब एक जो काउंटर जो है ना उसने कम कर दिया। मतलब अगर नंबर में पहले 5 था, अब नंबर में आके यहां पे रह गया 4। ठीक हो गया जी? बात की समझ आई या नहीं आई? ये नंबर माइनस माइनस यस सर। आगे सर। ठीक हो गया। फैक्टोरियल में अब हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, कोई बताएगा जी? सर जी जी प्लीज। सर ये रिपीट कर दीजिएगा, ये जो 4 वाला आप लिखे ना आपने, ठीक है रिपीट कीजिए। ठीक है। अच्छा इसको मैं जरा थोड़ा सा ना और नए अंदाज से करता हूं। अब जरा देखिएगा, हमारे पास आइट्रेशन चल रही है फर्स्ट, ठीक है। इस फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास, अब देखिएगा पहले लाइन आता है इसके पास, फैक्ट में हमारे पास 1 है, नंबर में हमारे पास 5 है। तो फैक्ट में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई फर्स्ट आइट्रेशन में? 5। ऐसा ही है जी? बात की समझ आई यस है जी? सर। और यस। फिर उसने यस नंबर सर। नंबर में से एक माइनस कर दिया, मतलब नंबर में 5 था तो उसने कहा नंबर -1, मतलब 5 -1, तो हमारे पास 5 -1 क्या आता है? 4 4 शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, अब आइट्रेशन दोबारा चलेगी, मतलब अब हम दूसरी आइट्रेशन में चले गए हैं। अब लूप जो चल रही है वो दूसरी बार चल रही है। अब वो फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या हमारे पास नंबर 1 से बड़ा है? क्या हमारे पास 4 1 से बड़ा होता है जी? यस सर। वेरी गुड, यस बड़ा सर। होता है, यस ठीक है। सर। अब देखें जी, अब हमारे पास फैक्टोरियल में क्या पड़ा हुआ है? फैक्टोरियल में हमारे पास है 5, 4। फैक्टोरियल में 5 पड़ा हुआ है। ये देखें, ये हमारा प्रीवियस जो वेरिएबल था, यहां से आप देखते जाएं, वहां प्रोग्राम को ना देखें, यहां वैल्यू आप देखते जाएं कौन सी पड़ी है। 5 पड़ी हुई है। 5 को उसने 4 से मल्टीप्लाई 5 किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 20 20 आया। 20 उसने यहां पे लिख दिया। और फिर हमारे पास नंबर इज इक्वल टू नंबर -1, यहां पे क्या आएगा हमारे पास? 3 3 आ जाएगा। 3। शाबाश, वेरी गुड। आइट्रेशन कंप्लीट हो गई जी यहाँ पे। अब हमारा कंट्रोल फिर तीसरी आइट्रेशन पे जाएगा।
तीसरी आइट्रेशन पे जाके फिर वो चेक करेगा क्या 3 हमारा 1 से बड़ा होता है। जी बड़ा होता है। जैसे ही वो उसने इस यस कंडीशन सर को फुलफिल पाया, अब फैक्ट में क्या पड़ा हुआ है फैक्टोरियल में, यहाँ पे इस वाले फैक्ट में 20 20 को 20 मल्टीप्लाई 20 किया 3 से, क्या आया हमारे पास आंसर? 60 60 आ 60 गया। शाबाश जी, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर वेरी शार्प नंबर पर्सन। -1 2 हो जाएगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड। फोर्थ आइट्रेशन अब मुझे लिखवाएं, अब क्या आएगी फैक्टोरियल में, क्या आएगा? 120 120 120 120 वेरी गुड जी, वेरी गुड, शाबाश। और 1? एंड 1 नंबर नंबर में -1 1 1 ठीक है। अब फिर वाइल लूप के पास कंट्रोल गया, क्या नंबर इक्वल टू नंबर 1 से बड़ा या बराबर है? कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? एक्सक्यूज मी बराबर है। बराबर और इक्वल हो जाएगी। ट्रू है। इक्वल, ट्रू है जी कंडीशन। हाँ सर जी, किसी का क्वेश्चन था जी? जी प्लीज। सर ये जो 60 आपने लिखा है इधर से थोड़ी समझ नहीं आई, इधर से बताना सर। सिंपल यार, ये जो 20 है ना, 20 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। जी ठीक हो गया, 60 आ गया सर। हाँ जी, 60 को फिर मल्टीप्लाई किया 2 आगे से। सर ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। सर ये जो इधर नंबर लिखे हैं, जी जी ये 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। जी जी। तो राइट साइड पे सर जो नंबर है वो एक एक करके कम करते जाना है। हाँ जी, ये देखें ना, यहाँ पे कोड यही कर रहा है हमारे पास। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसमें ये वैल्यू मतलब यही आ रही है कि आप नंबर में से 1 माइनस करते जाओ। ठीक हो गया सर जी, ठीक हो ठीक हो गया। अब हमारी चल रही है जी फिफ्थ जी सर। आइट्रेशन चलेगी। फिफ्थ आइट्रेशन में हमारे पास क्या आएगा जी आंसर, बताएं जी? 120 120। 120 आएगा सर। और नंबर में क्या आएगा? 0 0 0। अब कंडीशन फिर वाइल लूप के पास जाती है, क्या 0 हमारा 1 से इक्वल और बराबर है? नो सर नो नहीं, सर। कंडीशन फॉल्स हुई, लूप टर्मिनेट हो गई। यस लूप सर टर्मिनेट होने के बाद कंट्रोल आया प्रिंट एफ के बाद, और उसने फैक्टोरियल यहाँ पे हमारा प्रिंट कर दिया। यहाँ तक अब किसी को समझ ना आई हो वो क्वेश्चन कर सकता है। समझ आई है आ जी गई है हमारी सर, लूप समझ लूप आ कैसे गई चली है। है? यस मतलब सर थैंक मुझे यू। मुझे यस सर। कोई मुझे बताएगा ये लूप कितने टाइम चला? 5 टाइम अच्छा, ये कंडीशन तो कितनी 6 बार टाइम। कंडीशन कितनी बार चेक हुई है? सर 4 टाइम 4 टाइम चेक हुई है। 6 दफा सर, कंडीशन 6 दफा हुई है। वेरी गुड जी, शाबाश। कंडीशन 6 दफा चेक हुई है। उसका मतलब एक कंडीशन हमारी फॉल्स भी तो हुई है ना, वो भी तो उसने चेक की है ना। ये तो सारी हमारे पास ट्रू कंडीशन थी। समझ आई बात की जी सबको? यस यस सर सर। आ गई है। हाँ जी, एक मतलब जो फॉल्स हुई है वो भी कंडीशन। मतलब ये कोड ऐसे रीड करते हैं। ज्यादातर लूप्स ही होती हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स करती हैं। आगे चल के हम नेस्टेड लूप पे जब जाएंगे तो उसमें भी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कोड को अंडरस्टैंड करने की। पर समझ यही लें कि अल्टीमेटली अगर आपको ऐसे मतलब चीजें समझ आ रही हैं ना, तो ये बहुत ही मतलब एफिशिएंट वे से आपको समझ आ रही है, एफिशिएंसी है। अच्छा जी, अब आज का जो आपके लिए चैलेंज है वो ये है कि आपने ड्राई रन करना है फैक्टोरियल प्रोग्राम का फिजिकल पेपर के ऊपर, और उसमें आपने 10 का फैक्टोरियल निकालना है। वैसे ही जैसे मैंने आज ये जो 5 का फैक्टोरियल आपके सामने निकाला है ना, ऐसे ही 3 कॉलम आप बना लें, उसमें फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, और ऐसे ही आपने वैल्यू लिखनी है और उसका ड्राई रन करना है जैसे मैंने ये किया हुआ है। समझ आया जी चैलेंज? 10 का फैक्टोरियल का यस सर मतलब आ आपने गया। बस ऐसे वेरिएबल बनाना है। ओके जी। अच्छा, अब हमारे पास एक दूसरे किस्म की लूप आ रही है जिसको हम बोलते हैं डू वाइल लूप। देखें, है ये लूप वाइल लूप की तरह ही, पर इसका फायदा क्या है? बाज दफा ऐसी भी आपके पास चीजें आ जाती हैं प्रोग्राम में जिसमें आपको एटलीस्ट 1 टाइम जो है ना लूप को एग्जीक्यूट लाजमी करवाना होता है। ये आगे चल के मतलब कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ एडवांस चीज़ें होंगी जिन पे हम इस पे मतलब मजीद बात करेंगे। बस ये समझ लें कि एक लूप की ऐसी टाइप भी है जो पहले लूप को एग्जीक्यूट करती है, बाद में उसकी कंडीशन चेक करती है। एटलीस्ट 1 टाइम ये लूप लाजमी एग्जीक्यूट होती है। जबकि अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप में अगर पहली दफा ही कंडीशन फॉल्स हो गई ना तो कंट्रोल अंदर स्ट्रक्चर के पास नहीं जाता। जबकि डू वाइल में ये होता है
कि पहले वो मतलब एक कंट्रोल स्ट्रक्चर के पास जाता है, फिर वो कंडीशन चेक करते हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, अगर ट्रू होती है तो फिर ये मतलब लूप चलता रहता है बार बार। बताने का मकसद ये है कि इस लूप में और उस लूप में फर्क ये है कि जो आपके पास वाइल लूप होगी वो मे बी 0 टाइम या मोर देन 0 टाइम चले, पर ये वाली जो लूप है ये 1 टाइम एटलीस्ट लाजमी चलेगी। समझ आई थी बात की? यस सर। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर इसका ये है कि सबसे पहले आप डू लिखते हैं, डू एक रिजर्व कीवर्ड है, उसके बाद इसकी ब्रेसेस के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जितनी भी हों, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं यहाँ पे, और उसके बाद वैसे ही आपने वाइल लिखना है। वाइल के बाद यहाँ पे एक एक्सप्रेशन या वो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स के जरिए आप कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, वो आएगी, और उसके बाद ओवर या टर्मिनेटर या डेलिमीटर या सेमीकोलन, जो भी आप इसको कहना चाहें। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास एक और किस्म की लूप आई है जी, जिसको फॉर लूप बोलते हैं। मतलब लूप हमारे पास काम वही करती हैं जो मतलब हमने देखे हैं अभी तक कि रैपिडली वर्क, रैपिडली वर्क, रैपिडली वर्क। ये जो फॉर लूप है ये मोस्ट कॉमन लूप है, मतलब बहुत ही प्रोग्रामर ज्यादा प्रीफर करते हैं, और आपको रियल वर्ल्ड में भी जब आप कोई प्रोग्राम देखेंगे ना तो आपको मोस्टली जो लूप मिलेगी ना, फॉर लूप से ज्यादा मतलब वो काम जो है ना दिए जाते हैं। वाइल लूप में और फॉर लूप में फर्क क्या है, ये अभी मतलब हल्का फुल्का सा थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। काम दोनों एक तरह ही करती हैं, दोनों का काम लिया जा सकता है, बस फॉर लूप जरा इस वजह से एफिशिएंट है कि इसमें सारा कुछ इसकी इनिशियलाइजेशन में बता दिया जाता है। मतलब फॉर लूप आपने लिखी, आपने यहाँ पे वेरिएबल भी बता देना है कि कौन सा वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, कंडीशन भी आपने बता देनी है, और इसमें आपने ये भी बता देना है कि इसको कैसे मतलब आपने टर्मिनेट करना है। यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ना वो टर्मिनेटिंग वो मतलब वो सॉरी टर्मिनेशन नहीं, टर्मिनेशन आपकी कंडीशन में ही होती है, पर यहाँ पे मतलब वो बता देता है कि आप ये काम करो, ये काम जो है ना इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है ना लेके चलते रहो, और ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाती हैं। इसको हम एग्जांपल में देखेंगे तो ज़रा ज़्यादा मजीद क्लियर होगी कि ये लूप कैसे काम करती है। तो जी सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम आ रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ सीरीज ऑफ इवन नंबर। हमने फॉर लूप को यूज करते हुए एक इवन नंबर जो है ना, इवन नंबर की सीरीज सॉरी, वो हमने प्रिंट करवानी है। वो हम कैसे करवाएंगे जरा देखिएगा। फॉर लूप के सिंटैक्स की मैंने बात की थी जी कि जी आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फॉर लिखना है, फॉर के बाद आपने पैरेंथेसिस डाल देनी है, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और मजे की बात है, आप यहाँ पे डिक्लेयर भी करवा सकते हैं वेरिएबल। फर्ज करो, चलो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ इंट काउंटर, मैंने इसको बाहर जो है ना बता दिया कि एक वेरिएबल है जिसका नाम काउंटर है। फॉर लूप के अंदर जाके मैंने कहा जी काउंटर इज इक्वल टू 0। काउंटर क्या है? काउंटर को अगर आप उर्दू में समझना चाहो तो ये वही मतलब जिसको हम तस्बीह कहते हैं, एक तस्बीह है काउंटर। अब यहाँ पे काउंटर हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पे हमने इवन सीरीज प्रिंट करवानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ कह देते हैं कि जी 100 तक जितने भी इवन नंबर है ना वो सारे हमें प्रिंट करवा दो। तो हम ये कह देते हैं काउंटर इज लेस देन 101 कर दो यहाँ पे, या इसका दूसरा तरीका जो कन्वीनियंट है वो ये है कि इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ पे हमने कंडीशन बता दी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल बताएंगे, फिर हम उस पे मतलब वो बताएंगे, काउंटर बताएंगे उसका। इसके बाद हम ये करते हैं, यहां पे मैं कर देता हूं काउंटर प्लस प्लस। यहां तक बात की समझ आई है किसी को या नहीं आई जी? सर रिपीट कर दें एक बार। मैंने ये कहा कि हमारे पास जब फॉर लूप चलेगी तो फॉर लूप में हमने 3 चीजें मतलब उसके हेडर में ही बता देनी है। सबसे पहले तो हमने जो वेरिएबल यूज करना है उसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया। इनिशियलाइज ये करवाया कि ये लूप जो है ना 0 से स्टार्ट होगी,
ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हमने उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन बता दी कि जैसे ही एक काउंटर 100 से एक्सीड कर जाए ना तो इसको टर्मिनेट कर दो, बंद कर दो। मतलब 100 जो है ना इसका मैक्स हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पे लोअर लिमिट है, यहाँ पे अपर लिमिट है। मुमकिन जरूरी नहीं है यहाँ पे लिमिट ही हो, इस लूप को और भी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, पर अभी तक यही समझ लें कि यहाँ पे लिमिट दी हुई है। ये हमने बताया कि लूप को यहां से स्टार्ट करो, यानी नंबर की सीरीज को यहां से स्टार्ट करो, और ये हमने बताया कि यहां तक जो है ना इसको एंड कर दो। फिर हमने ये बताया कि आपने मतलब 0 से स्टार्ट किया ना तो 0 के बाद एक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 एंड सो ऑन। मतलब ये लूप 100 बार चलेगा, ये लाइन ऑफ कोड 100 बार चलेगा। समझ आई बात कीजिए? यस सर, अब आ गई है। ओके, अब यहाँ पे सिंपल आके आप लिख दें इफ वही मतलब प्रोग्राम जो था आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, कौन सा था यार, इवन ऑड वाला। यहां पे आप लिखें जी इफ काउंटर इज सॉरी काउंटर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अगर तो आपके पास मतलब ये आ रहा है कि इवन नंबर को ऐसे ही चेक करते हैं ना, मतलब जिसका भी मॉडुलस 0 आ जाए उसको आपने कह देना कि ये इवन है। याद है किसी को या नहीं याद जी? सर जी याद है। याद है सर। ठीक है, सर याद है ये सर। और के लिए क्या करेंगे? सॉरी और नंबर के लिए क्या करेंगे? जैसे मैं इवन के आपको लिए 2 इज इक्वल टू। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी आपको बताता हूँ क्या करेंगे। अब देखें जी, यहां पे मैंने कर दिया प्रिंट एफ। मैंने क्या सीरीज प्रिंट करवानी थी ना, तो सीरीज प्रिंट करवाने के लिए मैं सादा सा यहाँ पे नंबर, मतलब मैंने इंटीजर प्रिंट करवाना है तो इंटीजर प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, और आगे मैंने काउंटर जो है ना उसी को यूज कर दिया। अब मेरे पास जो इवन नंबर है ना वो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया जी ऑड का होगा तो फिर क्या करेंगे? सिंपल केस है यार, अगर इवन नहीं होगा तो इट मींस कि वो ऑड होगा, ऐसा ही है। यस सर, अगर 0 नहीं होगा तो फिर वो ओड होगा। ऑड होगा ना तो फिर आप सीधा उसको एल्स केस में जाके सिंपल वहां पे लिख दें प्रिंट नंबर इज ऑड। पर यहाँ पे अगर हम ये लिखेंगे ना तो वो ये होगा कि जी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फिर वो ना प्रिंट करने लग जाएगा जी ऑड ऑड ऑड। इस वजह से हम एल्स केस नहीं चलाएंगे, पर ऑड को चेक करने के लिए, मतलब यहाँ पे आपके पास इवन आ गए हैं तो दूसरा यहाँ पे आप ऑड कर सकते हैं उसको, तो इसलिए मैं इसका एल्स केस नहीं लिख रहा। बात की समझ आई या नहीं आई जी? जिसका क्वेश्चन था उसको बात की समझ आई है? सर और वाले की सही समझ लगी। अच्छा ये मतलब देखो ये प्रिंट, इज इक्वल टू 0 नहीं। ठीक हो गया, ये समझो जरा, प्रिंट एफ द नंबर इज ऑड। ठीक हो गया। अब जरा देखो, मैंने ठीक हो ये गया। किया, मैं ये वाला जो मेरा इवन वाला था ना, इवन वाले को मैंने यहाँ पे कर दिया, सॉरी इवन वाले को मैंने यहाँ पे कर दिया कमेंट। मैं अभी सिर्फ आपको ऑड वाले जो ना वो चला के देता हूँ। मतलब अगर वो इवन नहीं है तो इट मीन्स कि वो ऑड है। तो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ परसेंटेज डी, और इसको वही मैंने लाइन दे दी। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी, स्पेस देने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया काउंटर। मेरा इफ केस में अगर ट्रू हो जाता तो वो कुछ नहीं करेगा, एल्स केस में मतलब मेरे पास ऑड जो है ना वो प्रिंट कर देगा। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद ये देखें आपके पास 1 3 5, इसमें कोई भी नंबर आपको इवन नहीं मिलेगा। समझ आइए जी बात की? यानी ये जो यस सर, आ यस गई है। सर। हाँ ये जो इफ वाली सर ये, जी जी सर कल मैंने जो प्रोग्राम बनाया उसमें मैंने नॉट ऑपरेटर यूज किया है, बिल्कुल ठीक वो थी नहीं आपकी ठीक लॉजिक, है? बिल्कुल ठीक थी आपकी लॉजिक भी ठीक थी। मैं बस उस लॉजिक को जरा कम्प्लेक्स नहीं करने जा रहा था, लेकिन अगर आपने अपनी लॉजिक डेवलप की है तो वो बिल्कुल ठीक थी, बेहतरीन थी वो लॉजिक। एक काम को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके सामने सबसे आसान तरीका रखूं। अभी इस कोड को भी मैंने मॉडिफाई करना है, पर अगर आपको इसकी समझ आएगी तो अगले कोड की समझ आएगी। आप वाली भी लॉजिक बिल्कुल ठीक थी, वो भी मैं अभी हल्का सा ना उसको टच करवा दूंगा इस लॉजिक को भी। यहां तक बात की समझ आ गई जी सबको? यस सर। अब मैं हक में जानिब हूं यस कि सर। मैं ये एल्स पार्ट जो है ना यहाँ से मैं डल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ आ गई है। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करने जा रहा हूँ जी हमारे पास सारे इवन नंबर। तो उसने चेक किए हैं, उसने चेक करने के बाद सारे जो नंबर इवन प्रिंट करवा दिए हैं।
अच्छा, अब जरा देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जरूरी नहीं है आप इसको वन वन से ही मतलब जो है ना करवाएं। अब इसको मैं ये करने लगा हूं, यहाँ इस वाले पार्ट को मैंने कर दिया कमेंट, और यहाँ पे एक ऐसा सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखूंगा जिसके जरिए आपके सारे जो इवन है ना वो प्रिंट हो जाएंगे। देखो, हमें पता है कि हमारा जीरो से जो है ना स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो में कितने ऐड करते जाएं तो हमारे पास सारे नंबर ऑड आते इवन आते जाएंगे। तो बताएगा जी? 2 ऐड करें सर। वेरी गुड जी, 2 शाबाश शाबाश, वेरी गुड। काउंटर, तो 2 ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके, मेरा क्योंकि वो एक एक काउंटर कर रहा था, मैं इसको प्लस इक्वल टू 2 कर देता हूं। यहां पे आप ऐसा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। जैसे ही मैं इसको करूंगा, अब मैं रन करूंगा, इसको आउटपुट को जरा क्लियर कर देता हूं, तो हमारे पास अच्छा आया जी, एरर आया है किस चीज का, प्रिंट एफ, ये काउंटर का एरर आया जी। परसेंटेज डी काउंटर, स्पेलिंग ठीक नहीं है इसके, हाँ यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, ये सिंटैक्स एरर था। अब देखें जी, इसको क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद दोबारा रन करता हूँ, तो ये देखें आपके पास फिर इवन प्रिंट हो गए हैं। समझ आई थी बात की? यस सर। ओके हो गया, ओके हो गया जी। अब जरा टाइम शॉर्ट है थोड़ा सा, जल्दी जल्दी चीज़ों को ना सम अप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि राइट फॉर द स्टेटमेंट प्रिंट फॉलोइंग सीक्वेंस, सॉरी, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल नंबर मस्ट बी इनपुट बाय द एंड यूजर। अच्छा, इस प्रोग्राम को भी पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मतलब ये वाला प्रोग्राम है ना, इसको मतलब मैं ये करने लगा हूँ कि मैंने एक टेबल प्रिंट करवाना है। वो टेबल जो है ना, मतलब यूजर बताए कि किसका टेबल चाहिए, मतलब जैसे 2 का पहाड़ा या 3 का पहाड़ा होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी टेबल, और टेबल मैंने यूजर से इनपुट करवाया। मैंने कहा जी प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने बोल दिया एंटर द नंबर, यानी जिसका मैंने टेबल प्रिंट करवाना है। इसको यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बना देता हूँ जी। फिर मैंने यहाँ पे किया स्कैन एफ, स्कैन एफ करने के बाद मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी के बाद एम्परसाइंड, और इसको मैं सेव करवा रहा हूँ टेबल के अंदर। बात की समझ आ रही है ना जी? ज़रा थोड़ा सा स्पीडी वे से मैं कर रहा हूँ, पर ये मतलब यस सर। हाँ जी, समझने वाली चीज़ है। अच्छा, अब देखें जी, अब मैंने इसका टेबल प्रिंट करवाना है, तो मेरा काउंटर जो है ना, उसको मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ जी 1 से, क्योंकि टेबल में 0 तो आता नहीं है। क्या आता है 0? नहीं आता। नहीं आता। और इसको मैं करवा देता हूँ 10 से, मतलब हमारा 10 तक चलेगा। 10 के बाद अब मुझे क्योंकि एक एक इंक्रीमेंट चाहिए, दो दो इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, मतलब पहले 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 5 से, फिर 6 से, एक एक इंक्रीमेंट मुझे चाहिए। अब मैंने यहाँ पे टेबल प्रिंट करवाना है, मतलब फर्ज करो यहाँ पे इनपुट किया 5, तो 5 का टेबल मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा और एक एक को मल्टीप्लाई करता जाएगा। जैसे ही हमने मतलब ये किया, अब हमारे पास ये होगा, यहाँ मैं कर देता हूँ परसेंटेज डी आया था जी, परसेंटेज डी क्योंकि हमारा वो टेबल है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मतलब लिख दूंगा, मेरे पास आएगा सबसे पहले 2 वेरिएबल आ जाएंगे। सबसे पहले मैं कर देता हूँ जी टेबल, यानी इस परसेंटेज डी में हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, टेबल। टेबल, उसके बाद आ गया मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई के साइन के बाद हमारे पास आ गया जी इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन के बाद हमारे पास आ गया जी परसेंटेज डी, मतलब काउंटर। मतलब देखें अब क्या होगा, टेबल क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, अब यहां पे हमारा तीसरा मतलब वेरिएबल आएगा जिसको हम बोलते हैं, जो कि टेबल का रिजल्ट होगा, तो उसमें हम ये कर देते हैं काउंटर मल्टीप्लाई बाय, किससे होगा जी, टेबल मल्टीप्लाई बाय काउंटर। ये हमारा होगा टेबल मल्टीप्लाई बाय काउंटर, यानी टेबल में क्या वैल्यू है 5,
5 को पहले 1 से किया, फिर काउंटर अपडेट होकर आया, फिर 5 को 2 से किया, फिर 5 को 3 से किया, फिर 5 को 4 से किया, और इस तरह हमारे पास ये सारी जो है ना आउटपुट हमारी चलती रहेगी। बात की समझ आई है या नहीं आई जी? 10 तक। अब देखें जी, अब यस यहाँ सर। पे जैसे ये हो हम इसको न्यू लाइन भी कर देते हैं ताकि अगला जो टेबल हमारे पास आए वो न्यू लाइन में आए। अब जैसे ही मैं इसको क्लियर करके इसको रन करता हूँ तो हमारे पास वो पूछा जी किसका टेबल चाहिए, मैं कह देता हूँ जी 4 का। तो हमारे पास ये देखें 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम और ये 40 तक है। इसी तरह इसको मैं फिर क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के बाद फिर इसको मैं रन करता हूँ। रन करने में मैं इसको 5 का टेबल कहता हूँ, तो जिसका भी आप टेबल प्रिंट करवाना चाहेंगे ना यहाँ पे वो टेबल प्रिंट कर देगा। समझ आई जी बात की या नहीं आई जी? आ गई है सर। ओके, अब तीसरे प्रोग्राम पे आए तो बहुत इजी था। तीसरा प्रोग्राम आपको ये कह रहा है कि जी आपने ये ना सीक्वेंस ऑफ जो है ना वो प्रिंट करवानी है। अच्छा, इस सीरीज को कैसे प्रिंट करवाएंगे, कोई मुझे बताएगा जी? 5 का इंक्रीमेंट लगाएंगे सर। किसका? 5। वेरी गुड जी, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। 5 का इंक्रीमेंट लग रहा है। अगर मतलब किसी को नहीं समझ आई तो देखें जी, हमारे पास ये 3 के बाद जो अगला डिजिट आ रहा है वो 5 है। 5 में सॉरी 8 में 5 ऐड करें 13, 13 में 5 ऐड करें तो 5 18। प्लस करेंगे। हाँ, अब यस सर। देखें यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो क्या है? 3 और अपर लिमिट 23। 23। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ, मैंने ये वाला लूप जो है ना इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, ताकि ये कोड भी हमारे पास सेव रहे। और हमने एक नया लूप बना लेते हैं। इस कोड को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टी लाइन कमेंट्स, ताकि ये कोड हमारे पास सेव रहे और हमारे पास एक नई जो है ना लूप वो भी तैयार रहे। अब जरा देखिएगा, मैं फॉर लूप ही बना रहा हूँ। फॉर लूप में मेरी लोअर लिमिट क्या थी? काउंटर को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया 3 के साथ। ओके जी, काउंटर इज लेस देन Yes, sir. इक्वल टू 23। ठीक हो गया जी काउंटर। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी? कंडीशन कह रहा हूँ, एक्सप्रेशन क्या आएगा यहाँ पे? काउंटर में कितने ऐड करें तो हमारे पास वो सीरीज बनेगी? सर प्लस और 5 5 प्लस इक्वल टू 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 5 आके यस मैं सर सिंपल यहाँ पे आके ये प्रिंट करवाने लगा हूँ, और कुछ भी नहीं मैंने करना। प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पे कराया %d, मतलब डबल कोटेड फॉर्म में %d एंड कॉमा स्पेस एंड कॉमा और उसके बाद काउंटर। देखो, एक ही वेरिएबल को यूज करते हुए आप कितनी लंबी जो है ना सीरीज प्रिंट करवा सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास आ गया एरर, जिसे मुझे बहुत प्यार है। ये एरर आने चाहिए, क्योंकि एरर आएंगे तो आप चीज़ें सीखेंगे। अच्छा जी, एरर इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे ये वाला कमेंट जो है सही तरह ऑफ नहीं हुआ, मतलब वो अंदर वाला भी ऑफ था, तो इस वजह से वो कमेंट में ये लाइन भी रीड कर रहा था। तो यहाँ पे इसको किया क्लियर। अब इसको रन किया। जैसे ही रन किया हमारे पास एक और एरर आया, और चूंकि हमें एरर बहुत पसंद है तो हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे। वो क्या कह रहा है? 4 काउंटर इज इक्वल टू 3। काउंटर के यहाँ पे स्पेलिंग हमने गलत लिखे हैं, तो यहाँ पे काउंटर के स्पेलिंग भी हमने दुरुस्त किए। अब यहाँ से फिर क्लियर किया, फिर रन किया, एंड दिस इज जस्ट वाओ। 3 8 13 18 एंड 23। ऐसा ही है जी? यस सर। ओके, सर। अब आगे आने वाला काम सारा आपका है। ये इस वीक की असाइनमेंट है, इसको आप सेव कर लें अपने पास। Oh my God. मैं इसको उस पर भी मतलब अपलोड कर दूंगा, मूडल पे भी, वर्चुअल कैंपस पे, आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे। ये असाइनमेंट आपने मुझे संडे रात से पहले पहले तक सबमिट करवानी है, और आज के जितने भी चैलेंजेस हैं वो चैलेंज भी आपने क्लियर करने हैं, मतलब इस वीक के। ये आपकी टोटल असाइनमेंट है, और जो नहीं करवाएगा उसको फिर बताने की ज़रूरत तो नहीं है, कि है ज़रूरत?
कि क्या होगा? समझदार हैं सारे। सारे समझदार हैं, इसीलिए मुझे आप लोग बहुत पसंद है। चलें जी, अल्लाह खैर करे। हाँ सर जी, थोड़ी सी बता दो किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं जी। सर, बता दें, थोड़ी सी जरूरत है बताने की। यार बार बार बात रिपीट होगी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपके जो सेशनल है ना, वो सारे आपके इन असाइनमेंट्स के ऊपर ही होंगे। अगर आप इस पे मुझे तंग करेंगे ना, तो फिर मैं सेशनल पे आपको तंग करूंगा। क्लियर हो गया जी? असाइनमेंट यस